नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने माघ मास का महात्म 11वें अध्याय की कथा। साथ में सुनेंगे श्री रघुनाथ जी की पावन कथा, जब भक्त के लिए भगवान स्वयं अदालत में आए गवाही देने के लिए। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। यमदूत कहने लगा कि हे पैस्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोह बस अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग बस भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता, पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बर धारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने रघुनाथ जी की पावन कथा। किसी गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति राम कुमार अपनी 2 पुत्रियों के साथ रहा करते थे। वह श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त थे तथा हर बात पर कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और घंटों वहाँ बैठकर रघुनाथ जी की प्रतिमा के आगे भजन गाते थे। एक दिन रामकुमार की पत्नी ने कहा कि बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, उनके विवाह के लिए जमींदार से कुछ कर्ज ले लो। विवाह के बाद धीरे धीरे हम कर्ज चुका देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामकुमार बोले, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। ऐसा कहकर वह जमींदार के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे धन उधार ले लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे परिवार में कर दिया तथा जमींदार के पास उससे लिया हुआ कर्ज वापस करने चले गए। जमींदार ने पूरे पैसे गिने और एक कागज पर हस्ताक्षर करने को दे दिया, जिस पर लिखा था पूरा हिसाब चुकता हो गया, कोई शेष बाकी नहीं है। रामकुमार अनपढ़ थे। वे बोले, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने वह कागज अन्य कागज से बदल दिया, जिस पर केवल लकीरें ही खींची हुई थी। रामकुमार वह कागज लाए और घर के मंदिर में रघुनाथ जी के आगे रख दिया। कुछ दिन बाद जमींदार ने अदालत में उन पर केस कर दिया कि रामकुमार ने उसका पूरा पैसा नहीं लौटाया है। रामकुमार को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा कि तुमने पैसा क्यों नहीं लौटाया? तो वे बोले, हुजूर, मैंने तो इन्हें सारा पैसा वापस कर दिया। इन्होंने मुझे कागज भी दिया था जिस पर सारा हिसाब चुकता होने के बाद लिखी है। जज साहब बोले, वह कागज दिखाओ। तो रामकुमार ने वह कागज घर से मंगवा लिया। जज साहब ने देखा कि उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं के अलावा कुछ नहीं लिखा है। अब रामकुमार रोने लगे। इस पर जज साहब बोले, रो मत, ये बताओ कि उस दिन तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई अन्य व्यक्ति था या नहीं? रामकुमार बोले, हम दोनों तथा रघुनाथ जी के सिवा वहाँ कोई नहीं था। जज साहब ने सोचा
कि रघुनाथ इनके कोई परिचित हैं। ये सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के नाम पर सम्मन भिजवा दिया और राम कुमार को घर भेज दिया। अदालत का कर्मचारी समन लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, पर रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला। अब वह वापस जाने लगा तो एक मंदिर के पुजारी बाहर बैठे थे। उसने पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? पुजारी बोले, यहीं रहते हैं। अब उसने वह समन उन्हीं पुजारी को दे दिया और कहा कि उन्हें अमुक तारीख को अदालत में पेश होना है, और ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। पुजारी जी ने सोचा कि शायद इसमें भगवान की कोई इच्छा होगी, और उन्होंने वह समन रघुनाथ जी की मूर्ति के आगे रख दिया। तारीख का दिन आया, अदालत लग चुकी थी, राम कुमार भी पहुंच चुके थे। जज साहब ने आदेश दिया, रघुनाथ जी को बुलाया जाए। तो अर्दली ने आवाज़ दी, रघुनाथ जी हाजिर हों। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलकर आया, जिसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। जज साहब बोले, क्या आप ही रघुनाथ हैं? वह व्यक्ति बोला कि हाँ साहब, मैं ही रघुनाथ हूँ। फिर जज साहब ने उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया, साहब, राम कुमार जी सच बोल रहे हैं। मेरे सामने ही इन्होंने जमींदार को सारे पैसे चुका दिए थे, लेकिन इस जमींदार के मन में लालच आ गया और असली पर्ची बदलकर उसके स्थान पर कागज का दूसरा टुकड़ा इनके हाथ में थमा दिया। जमींदार ने असली पर्ची अपनी अमुक अलमारी की अमुक दराज में रखी है, आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। जज साहब ने कर्मचारी को भेजा और वह पर्ची उसी स्थान पर मिली। अब जमींदार को काटो तो खून नहीं। उसने हाथ जोड़कर अपना झूठ स्वीकार कर लिया। इस सबके बीच रघुनाथ नामक व्यक्ति न जाने कहाँ चला गया। अदालत ने राम कुमार को बरी कर दिया और जमींदार को जेल भेज दिया। जज साहब ने ऐसा गवाह अपने जीवन में पहली बार देखा था। अब उन्होंने उसी कर्मचारी को बुलाया जो रघुनाथ जी के समन देकर आया था, और जज साहब ने ऐसा गवाह अपने जीवन में पहली बार देखा था। अब उन्होंने उसी कर्मचारी को बुलाया जो रघुनाथ जी को समन देकर आया था, और उससे उनका पता पूछा तो उसने मंदिर के बारे में बता दिया। मंदिर जाकर जब जज साहब ने देखा तो उन्हें उस मूर्ति के स्थान पर उसी बूढ़े की शक्ल दिखाई दी जो अदालत में गवाही देने आया था। उन्हें समझते देर न लगी कि राम कुमार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान रघुनाथ स्वयं एक गवाह का रूप लेकर अदालत में आए थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भगवान साक्षात मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान ही न सका। वे दौड़कर राम कुमार के घर गए और उसके पैर पकड़ लिए। राम कुमार बोला, अरे जज साहब, ये क्या कर रहे हैं? वे बोले, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए प्रभु स्वयं अदालत में आए थे। राम कुमार ने हमेशा की तरह भोलेपन से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने। तो प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम रघुनाथ जी की जय हो।